मैं आपको ये बताऊं कि वहां पे लगातार उसकी पिटाई हो रही है। जब जब उसकी पिटाई होती है, बच्चों को दूसरे कमरे में बंद कर दिया जाता है, ऐसा सुना गया है, या फिर वो बबीता के घर में भेज दिया जाता है। और बहुत सारे लोग आते हैं गाड़ियों में, रात को, दिन में, जब भी जब भी टाइम लगता है, क्योंकि आस्था माजी के पास वो सारे प्रूफ्स पड़े हुए हैं जो उसके बिहाफ पे हैं, उसके खिलाफ है। तो लप्पू को दारू पिला देते हैं, उसको शराब वराब पिला के उसको सुला देते हैं। परसों की बात शायद ऐसे हुई कि जिस दिन होली थी, उस दिन भी कोई उससे मिलने आया, और वो रात को किसी को मैसेज कर रही थी, तो लप्पू शायद हो सकता है होश में आया हो, उसने देखा है, तो तब भी उसकी पिटाई हुई है। तो वो हो सकता है कि पता नहीं उस टाइम पे लड़ाई हुई है, बट उसने देखे हैं कि ये किसी को कर रही है। और वहां पे जो भी, खैर वो चैटिंग को तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि चैटिंग तो वो कभी की भी हो सकती है। एक चैटिंग पहले भी इनकी वायरल हुई थी, जो उनके साथ में थी, एपी सिंह जी के साथ में थी, तो वो चैटिंग भी पहले भी वायरल हुई थी। तो इस तरह से मतलब है कुछ ऐसा तो है। अब वो परेशान है, अब वो वहां से निकलना चाहती है, और उसके हाव भाव से पता चलता है कि अब वो वहां पे परेशान हो गई है, क्योंकि जिस तरह से एपी सिंह जी ने उनका हाथ छोड़ा है, आपने देखा ना, उन्होंने जब दामन पकड़ा तो ऐसा पकड़ा कि वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अब उन्होंने दामन क्या, हाथ सब कुछ छोड़ छाड़ के उसको, और पता नहीं, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि अब उन्होंने इतना बड़ा धोखा उसको क्यों दे दिया, जबकि वो बोल रहे थे कि भाई मैं तो यहाँ नागरिकता दिलाऊंगा। आप नागरिकता मत दिलाइए, लेकिन वो औरत अब बेबस है, उस औरत का अभी आप साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर जब जिस टाइम पे आपको कमाई करनी थी, तब तक आपने उस औरत का खूब फायदा उठाया। देखिए, एक औरत होने के नाते उस औरत को मैं भी गलत नहीं बोलूंगी इस चीज के लिए। औरत ने गलत किया है, इनलीगल आई है, बच्चों को लेके आई है, और वो है क्रिमिनल है। बट अभी वो सो कॉल भाई कहाँ गए, जब कमाने के चक्कर से उन्होंने उसका बोला कि भैया इसको सचिन सीमा मीना बोलो, जबरदस्ती बनाया उन्होंने, जो अब की उसके लिए भी उनपे एक धारा लगी हुई है। जबरदस्ती उन्होंने उनकी शादी करवाई, उसके लिए भी एक धारा लग गई है। जबरदस्ती उसको उन्होंने बोला कि तेरे को यहाँ पे नेशनलिटी मिल जाएगी, उस चीज के लिए भी बर्ग लाया उन्होंने। हमारे धर्म के खिलाफ भी उन्होंने बोला कि अब हनुमान चालीसा ये करो वो करो। मतलब इस तरह के आपने पूरा परपंच रच दिया है। जब लास्ट टाइम में उस औरत को आपकी जरूरत पड़ रही है, तो आप मुंह छुपा के कहीं बैठ गए हैं। अब आपको पता है कि भाई उसने भी जाना है, मैंने भी जाना है, तो जब आपने सारे कृत्य, सारे काम उसके साथ मिलके किए हैं, तो अब आप लास्ट में क्यों भाग गए हैं? क्या आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि एक महिला को आप जिस तरह यूज कर रहे थे, उसी तरह उस महिला के साथ में आप जेल तक जाने की हिम्मत करें? क्या आप में इतनी हिम्मत नहीं है? तो मुझे ठीक है। नहीं लगता है कि उनको इस तरह बैठे रहना चाहिए गर्भ गुफा में। क्या है, उसकी शातिरता तब है ना, अगर ये जिस टाइम पे पकड़े गए थे फर्स्ट टाइम पे, ये तभी चले जाते, जब तभी डिपोर्ट हो जाते। लेकिन जो शातिर भाई है ना, उसके दिमाग में पता नहीं कहाँ कहाँ से परमार सर को पता नहीं कैसे कैसे बहलाया, जो परमार सर अभी खुल नहीं रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं परमार सर के साथ में, सर एक दिन एक ऐसी डिबेट कीजिएगा जिसमें आप, मैं और परमार सर होंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, और मुझे उनको बिल्कुल ही, मतलब उनको बोलना है कि हम आपके साथ में हैं, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। हम पहले भी आपके पक्ष में थे और अभी भी आपके पक्ष में हैं। जो काम आपने किया है उसका श्रेय लेने वाला एपी सिंह कोई नहीं होता है। बिल्कुल सही तो बात। जब भी उनसे कुछ क्वेश्चन पूछो, मैंने आपकी लाइव भी देखी, तो मैं पूरी देख ही रही थी, क्योंकि मैंने रखा हुआ था कैमरा और मैंने सारा कुछ सुना। तो जिस तरह से आप पूछ रहे थे, तो उनको एक हिजिटेशन होता है जब हम सामने से क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो हिजिटेशन का होता है उनको कि इसका जवाब मैं, फिर वो थोड़ा सा रुक के क्वेश्चन किया, मैंने जवाब दिया, आपने क्वेश्चन किया, मैंने जवाब दिया, मजा तब आता है। और सही खुल बात। के बोलिए, पूरी हिंदुस्तान की आवाम आपके साथ में है। सही उस बात। उस उसके साथ में, उस झूठे इंसान के साथ में कौन जाएगा, आपको पता ही है। मतलब एपी सिंह बोलने में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप बोलिए, जब आप इतना तक बोल सकते हैं कि वो पैसों का इतना भूखा है कि अगर यमराज भी उसको लेने आ जाएगा तो वो गठरी हाँ। बांध के यहाँ पे ले जाएगा, सही और बात। उसके बाद वो बोलते हैं कि नहीं, अभी फैजल भाई आपसे नहीं, कि अभी आपसे ना ये बातें मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा, ये हाँ। हम बैक कैमरा नहीं, कैमरा, बैक बैक कैमरा। कैमरा नहीं सुनना चाहते हैं लोग। लोग इन आपको फ्रंट तो कैमरे के, सुनता है। सही हाँ बात। बिल्कुल कैमरे पे सुनना चाहते हैं। और ये सब बातें जो हैं, वो आप बिल्कुल अंदर मत रखिए। अगर परमार सर देखेंगे, परमार मेरे को बहन जी बोलते हैं, तो मैं भाई आपसे, आपकी बहन होने के नाते मैं बोलती हूँ, यकीन कीजिए हम सभी लोग आपके साथ में हैं, जो भी है जैसा भी है, आपको खुल के आना पड़ेगा। जब तक आप खुल के नहीं आएंगे, तब तक हमें पता भी नहीं चलेगा कि इनको बेल किन्होंने दी, किसने दी, कौन कौन यहाँ पे थे, कितने लोग यहाँ पे थे।
तो उन सब के लिए हमें आपकी जरूरत है और आपको आना पड़ेगा। बाकी परमार सब के लिए मैं बोल रही हूँ कि उनको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए आगे। जिस दिन ये यहाँ आई उस दिन ये व्हाइट बिरयानी खाने के बाद यहाँ आई। वहां की हम्म, फोटोग्राफ्स भी हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फोटोग्राफ्स कहाँ मिल सकती हैं आपको। हम्म, इसका जो पूरा जो चिट्ठा है वो कहाँ मिल सकता है, किससे मिल सकता है, किसके साथ में मिल सकता है। तो ये तो वैसी है। सबसे बड़ी टेंशन तो हमारी ये है क्योंकि पहला त्योहार उसका ऐसा बीता कि जो भैया की गैर हाजिरी में बीता, भैया की गैर हाजिरी में बीता, लेकिन 10 लड़के भैया जी ने भेज दिए वहां नाचने के लिए। तो हम्म, इससे अच्छा अपने आप आ जाते। हम्म, शादी के दिन भी तो आए थे, सही नोटिस बात। मिलने के बाद शादी के दिन भी तो आए थे। तो आज भी आ जाते, बहन को कंपनी दे देते। और आज तो उनको होना ही होना चाहिए था। ये तो रंगों का खेल है, रंगों का वो है, त्योहार है। तो आज अगर उसको रंग बिरंगा आज नहीं किया उन्होंने, तो मुझे तो बहुत टेंशन होगी कि भैया जी ठीक ठाक, भैया जी ठीक ठाक तो हैं आप, भाई अपने ठीक ठाक होने की थोड़ा सा वो प्रमाण बता दीजिएगा। क्योंकि कोई मीडिया ट्रायल नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या पता हो सकता है कल कर दें कि भैया सही बात। सीमा ने हिंदुस्तान में इस तरह मनाई होली। एक्साइटेड थी नो, हाँ, एक्साइटेड थी। वैसे तो उसने बोला कि मैं ऑलरेडी 2 बार मैं करवा चौथ रख चुकी हूँ, और मैं हम्म, वहां पे तब जब से इसके रास्ते में आई हूँ तब से मैं हिंदू बन गई थी। पर हम्म, उसको ये पता है नहीं कि हिंदुओं में रंग कैसे खेलते हैं। वो तो आंखें फोड़ रही है उसकी, जा फूटे तेरी आंखें। मतलब कुछ भी करो आप, मतलब एक लहजा होता है, एक तमीज होती है, तहजीब होती है। कलर किस प्रकार से लगाया जाता है, ये बहुत प्यारा। ये जितने हमारे इस त्योहार में बोलते हैं सर, अगर आप यकीन कीजिए कि जितने साल पुरानी जो लड़ाई होगी ना, वो आज के दिन खत्म होती थी। हम्म, आज के दिन एक दूसरे को टीका लगा के, गुजिया खिला के, हमारे पे गुजिया, हमारे यहाँ गुजिया बनाते हैं ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के, जो बनाया जाता है मीठा कुछ, वो खिला के, गले लग के, और आज के दिन टीका लगा के वो सारी दूरियां मिटाई जाती हैं। तो सही। वो तो आंख फोड़ने में लगी हुई। मतलब अगर दूरियां ही मिटानी है तो फिर सो कॉल जो उनके जो भ्राता श्री थे आज कहीं दिखे नहीं भैया। मैं सच में ही मैं अपने दिल पे मैं हाथ रख के बोल रही हूँ कि जिस तरह से ये है, जिस तरह से उसका हर एक त्योहार भैया के बिना नहीं होता था, अभी ये सिचुएशन है कि अब टेंशन और होने लग गई है कि हम्म, भैया जी कहाँ है, क्यों है, हम्म, आज भैया जी उसके साथ में क्यों नहीं थे।